ममता बनर्जी को आज ईडी के खिलाफ छिड़ी उनकी जंग में सुप्रीम कोर्ट से जोर का झटका तो लगा है। वो जंग जो पिछले हफ्ते तब शुरू हुई थी जब कोलकाता में ईडी ने छापेमारी की। मामला इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और वहां से ममता बनर्जी को यह जोरदार झटका। कोलकाता में 8 जनवरी को आईपैक के दफ्तर और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर ईडी की रेड चल रही थी। इसी मामले को लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि ईडी की रेड के दौरान ममता बनर्जी पहुंच गई और उन्होंने ईडी के कामकाज में दखल दिया और वहां से वो महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने साथ ले गई। अब आज जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया, इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईडी अफसरों के खिलाफ जो राज्य सरकार ने एफआईआर दर्ज की थी उस पर रोक लगाने का आदेश दिया है और साथ ही बंगाल सरकार, पुलिस और टीएमसी को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। आपको बता दें, आईपैक पर हुई छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी खुद छापेमारी वाली जगह पर पहुंच गई थी। वहां से लैपटॉप, फाइल, मोबाइल फोन लेकर बाहर आई थी। ईडी पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया था, लेकिन एक मुख्यमंत्री द्वारा छापेमारी में दखल देने के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जिस पर सुनवाई के दौरान ईडी और ममता सरकार और बंगाल पुलिस की ओर से वकीलों में जमकर जिरह हुई और सारी दलीलें और सबूत देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने छापेमारी में शामिल ईडी अफसरों पर जो दर्ज हुई थी एफआईआर, उस पर फिलहाल रोक का आदेश जारी किया है। नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी से जवाब तलब किया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई की तारीख 3 फरवरी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद। निपुण, हालांकि मामले में अब अगली तारीख सुनवाई की 3 फरवरी है, लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जाएगा कि आज जिस तरीके से सुनवाई हुई है, ये ममता बनर्जी सरकार के लिए, बंगाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। बिल्कुल बड़ा झटका है, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार की तरफ से जो भी बातें कही गई अपने बचाव में या खुद को पाक साफ बताते हुए वो बिल्कुल फ्लैट हो गई। यानी कि कोर्ट ने उनको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं लिया। जैसे ये बातें कही गई कि वो जो संस्था है आईपैक, वो चुनावी रणनीति बनाती है टीएमसी की, तो टीएमसी अध्यक्ष के नाते ममता बनर्जी वहां पर गई थी, मुख्यमंत्री होने के नाते दखलंदाजी करने नहीं गए थी। और चूंकि वो Z+ सुरक्षा प्राप्त है, इसलिए उनके पीछे पीछे वहां पुलिस भी पहुंच गई, तो हमने कोई दखलंदाजी नहीं की है। वो तो सिर्फ इसलिए गई थी कि जो संस्था उनकी पार्टी की चुनावी रणनीति बनाती है, वहां से कोई गोपनीय बात लीक ना हो जाए। तो ममता अध्यक्ष की हैसियत से गई थी, मुख्यमंत्री के रूप में नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को बिल्कुल अनसुना कर दिया, दरकिनार कर दिया और इन्हें नहीं माना है। कोर्ट ने यह कहा है कि बेहद गंभीर बात है कि विधि सम्मत तरीके से अगर कोई केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है तो वहां पर राज्य की मुख्यमंत्री और राज्य के आला पुलिस अधिकारी दल बल के साथ पहुंच जाएं, उसे काम ना करने दें, दस्तावेज वहां से उठाकर ले जाएं। ये इतना साधारण मामला नहीं है कि इसे यूं ही छोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट इसे सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस जारी कर रहा है और किन बातों पर नोटिस जारी हुआ है रोमाना, ये भी बहुत अहम सवाल है। बिल्कुल, मैं आऊंगी इस पर निपुण आपके पास दोबारा, लेकिन इस बीच जरा दर्शकों को जानकारी देते चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान जब दलीलें दी जा रही थी, बहस चल रही थी, ईडी की ओर से 9 जनवरी की उस घटना का भी जिक्र किया गया जब कलकत्ता हाईकोर्ट में भारी भीड़ के चलते ईडी की याचिका पर सुनवाई ही नहीं हो सकी थी। ईडी की ओर से आज सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा सबूत पेश करते हुए बताया गया, कलकत्ता हाईकोर्ट में जो हंगामा हुआ था वो दरअसल टीएमसी के इशारे पर किया गया। टीएमसी लीगल सेल की ओर से भीड़ जमा कर ली गई थी कोर्ट रूम में, उसी के इशारे पर यह पूरा हंगामा हुआ था। निपुण सहगल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निपुण, 9 जनवरी को सुनवाई नहीं हो पाई थी, उस मामले को भी रेखांकित बढ़िया तरीके से ईडी के वकीलों की तरफ से किया गया। हालांकि जैसा कि आप रिपोर्ट कर रहे थे, कोर्ट रूम के भीतर मौजूद थे, उसी समय कपिल सिब्बल खड़े हुए और उनकी तरफ से कहा गया पुरानी बात हो गई है, अब तो 14 जनवरी को मामले में सुनवाई भी हो गई है। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है ईडी के वकीलों का अदालत के सामने यह दलील रखना कि वो 9 जनवरी की तारीख कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई इस वजह से मुलतवी करनी पड़ी क्योंकि टीएमसी लीगल सेल की तरफ से वहां भीड़ इकट्ठा कर ली गई थी। निपुण, बिल्कुल, देखिए इसके पीछे एक बैकग्राउंड भी है। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि 2019 के भी एक घटनाक्रम का हवाला दिया है, जब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करना चाहती थी और उस दौरान 25 सीबीआई अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धरना भी दिया था, सीबीआई अत्याचार कर रही है ऐसा कहते हुए। और जब लोअर कोर्ट में सुनवाई थी तो राज्य के कानून मंत्री
कोर्ट में जाकर बैठ गए थे, कोर्ट रूम के अंदर। ये बातें ईडी ने बताई हैं और फिर उसी परिप्रेक्ष्य में बताया है कि एक बार फिर देखिए कि इसी तरह की हरकत हुई है कि जांच के दौरान मुख्यमंत्री खुद पहुंच जाती हैं पुलिस को लेकर, और जब सुनवाई होती है मामले की हाई कोर्ट में तो पार्टी का लीगल सेल एक अपील जारी कर देता है कि भारी से भारी संख्या में कोर्ट रूम के भीतर पहुंचे, जमा हो वहां पर, और आखिरकार जज सुनवाई नहीं कर पाते हैं। तो ये बात कोर्ट के सामने रखी गई, सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यानी कि कोर्ट रूम को जंतर मंतर बना दिया गया था उस दिन। तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं कि जंतर मंतर बना दिया गया था कोर्ट को। बिल्कुल, बेहद गंभीर टिप्पणियां इनको कहा जाएगा जो आज अदालत की तरफ से की गई और जिस तरीके के सवाल अदालत की तरफ से सामने रखे गए हैं। और कुल मिलाकर फिलहाल बैकफुट पर ममता बनर्जी सरकार जरूर नजर आ रही है जिस तरीके से आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। शुक्रिया आपका निपुण सहगल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।